जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान। पूरे संसार में मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। वो क्यों? केवल इसलिए कि इस धरती पर विचरण करने वाले इतर प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में कुछ विशेष बुद्धि है, जिसके बल पर वह धर्म धारण कर सकता है। जन्म लेना, भरण पोषण करना और जीवन गुजार देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पशु पक्षियों के जीवन में भी दिखता है। लेकिन जन्म धारण करने के बाद धर्म को अपनाना और अपने जीवन को सार्थक करना बहुत दुर्लभ है। धार्मिक चेतना से ही मनुष्य के जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट होता है। मनुष्य होना तभी सार्थक है जब हमारे जीवन में धर्म जुड़े। हम विचार करें, हमने ये नरभाव पाया, कितना दुर्लभ जीवन है ये। इस नरभाव को पाकर हमने क्या किया? आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। आना, जाना, पाना, खोना, 4 क्रियाएं। हम इस संसार में आए, एक दिन जाएंगे तय है, आने वाले का जाना तय है। हम न तो अपनी मर्जी से आए हैं, न अपनी मर्जी से जाएंगे। निश्चित हमारा जो यहाँ आना हुआ है वो पुण्यों के संयोग से हुआ है। अनेक जन्मों का पुण्य फला, तब कहीं जाकर हमने ये मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। कभी मन में ये सवाल आता है कि मैं मनुष्य ही क्यों बना? शायद नहीं आया होगा। कभी विचार भी नहीं किया होगा कि मैं नरभाव पाया हूँ तो किसकी बदौलत पाया। संसार में और भी तो है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका भी तो जीवन है। उनकी अपेक्षा मैंने मनुष्य जीवन पाया, ये क्यों पाया? कभी विचार में आया? अथवा काश मैं मनुष्य ना होकर कुछ और होता तो मेरा क्या होता? हमने मनुष्य जन्म पाया, दुर्लभतम जन्म पाया, और न केवल मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म के साथ साथ अनेक प्रकार की विशेषताएं हमारे जीवन से जुड़ी। सड़क चलते ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जो अनाथ हैं, अनाश्रित हैं। इस अर्थ में कितने भाग्यशाली हो कि न केवल मनुष्य जीवन पाया, मनुष्य होने के साथ साथ भरा पूरा परिवार मिला, माँ बाप का साया मिला, स्वस्थ शरीर मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छी बुद्धि मिली,
पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने और मेहनत करके धन संपन्नता प्राप्त की, शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त किया, सब प्रकार की अनुकूलताएं पाई है कि नहीं? कभी उस अनाथ और निराश्रित व्यक्ति को देखो और सोचो उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी उस संस्कारहीन व्यक्ति और परिवार की तरफ दृष्टि दो जिनकी सुबह की शुरुआत लड़ाई झगड़े से होती है और सोते भी लड़ झगड़ कर है। नारकीय जैसा जीवन देखने को मिलता है और उन्हें देखकर सोचो कि उनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी उस विकलांग और अपाहिज व्यक्ति को देखो, उस मूक और बधिर को देखो और सोचो उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी उस अस्वस्थ और रुग्ण व्यक्ति को देखो जो बड़ा लाचार है, विवश है, बीमारियों से ग्रसित है और सोचो उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी उस व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखो जिनके पारिवारिक अंतर कलह चलते हैं, मन मुटाव चलते हैं, खींचातानी चलती है और तनाव में जीते हैं और सोचो अगर उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी उस साधनहीन गरीब दीन दरिद्री को देखो जिनको सुबह है तो शाम का खाना नसीब नहीं, शाम है तो सुबह की जुगाड़ नहीं और सोचो उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। कभी विचार करते हो? हम आए हैं मनुष्य जीवन को पाए हैं और केवल मनुष्य जीवन नहीं पाए, मनुष्य जीवन पाने के साथ साथ सब प्रकार की अनुकूलताएं भी पाई है कि नहीं? अपने भाग्य की सराहना करो। आज कहीं संस्कारहीन जीवन होता तो आवारा और अपराधी बने होते, हो सकता है जेल के शिक्षकों के अंदर बंद होना पड़ता। कितना सौभाग्य कि तुम्हें ऐसे माता पिता मिले, तुम्हें ऐसा कुल मिला, तुम्हें ऐसा परिवार मिला जिसमें जन्मजात तुम्हें ऐसे संस्कार मिले जो तुम्हें अनेक प्रकार के अनाचारों से बचा दिया और तुम्हें एक सभ्य नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। होना भाग्यशाली, बोलो। जीवन में उपलब्धियां हैं कि नहीं? देखो तो तुम माला माल हो, तुम्हारा जीवन निहाल है। ये सब तुमने पाया, कैसे पाया? कैसे पाया? बोलो। हाँ, तुमने जो सुकृत किया ना, पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ने ये सब चीजें पाई है। बोलो। माने हम आए हैं तो ऐसे नहीं आए, कुछ लेकर आए। क्या है? लेकर आए हैं, है ना? है? और जाना है, क्या करना है? लेकर जाना है, लेकर जाना है कि खोकर जाना है? लेकर आए हैं, लेकर जाना चाहते हो तो उसे जोड़ने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लिए सहायक हो, जो तुम्हारे साथ जा सके। पुण्य लेकर आए हो, पुण्य का उपभोग कर रहे हो, पुण्य का संचय भी तो करो, तब तो लेकर जाओगे। लेकर के तो खूब आए,
संत कहते जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। क्या बोल रहा हूं? जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। संचित तो अपार है, अर्जित क्या है? पुण्य कमा रहे हो कि पुण्य भोग रहे हो? बोलो। आप लोग तो सब व्यापारी हो। केवल पूंजी खाओगे और कमाओगे नहीं तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? दिवाला पिटेगा ना। कितने अवेयर रहते कि पूंजी हमारी कहीं से कम नहीं होनी चाहिए, उपार्जन बना रहना चाहिए, अधिक से अधिक अर्निंग होनी चाहिए, ये अवेयरनेस रहती है ना। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि लोक जगत में यदि व्यक्ति कमा के गंवा भी दे तो फिर से कमा सकता है, लेकिन जीवन गंवा दोगे तो दोबारा पाना महा दुर्लभ है। ये गांठ में बांधिए। लोगों के हृदय में धर्म करने की प्रेरणा तब तक नहीं जगती जब तक वो जीवन की वास्तविकता पर विचार नहीं करता। पुण्य को भोगते जाओगे, भोगते जाओगे, भोगते जाओगे तो एक दिन खाली होगे। पुण्य को भोगने की जगह पुण्य को अर्जित करने का कर्म करो, क्योंकि तुम जितना पुण्य भोगोगे उतना पाप होगा। बोलो, पुण्य के भोग में मिलता क्या? भोग विलास। और इस भोग विलास में होता क्या? पाप। तो तुम जितना पुण्य को भोग रहे हो उतना पाप बढ़ रहा है, यानी पूंजी भी खो रही है और कर्जा भी चढ़ रहा है। दोहरी मार। 24 घंटे का एक बार हिसाब लगाओ, कितना पुण्य करते हो और कितना पाप। ईमानदारी से सोचना। पुण्य का हिस्सा ज्यादा है कि पाप का? जीवन में दिन भर में पुण्य ज्यादा करते हो तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। लेकिन ईमानदारी से बोलो कि तुम्हारी 24 घंटे की क्रियाओं में पुण्य का बाहुल्य होता है या पाप का? पापात्मक क्रियाएं ज्यादा होती कि पुण्य की क्रियाएं ज्यादा होती? अब फिर क्या होगा? अर्जित क्या होगा? कहां जाओगे? सब बिगड़ना है ना। तो पुण्य से जब तुम्हें सब कुछ अर्जित हुआ है तो उस पुण्य को और वृद्धिंगत करने की जरूरत है। पुण्य से मिला है तो उसको पुण्य में लगाने की कोशिश करो। आप मान लो कोई रामलाल से पैसा ले और श्यामलाल को दे दे, और रामलाल श्यामलाल में बैर, दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा? बोलो, होगा क्या? रामलाल से लिया और श्यामलाल को दिया, पुण्य से लिया और पाप में लगाया, तो दोबारा पुण्य तुम्हारा साथ कैसे देगा? दे सकेगा क्या? तो क्या कर रहे हो आप? उल्टी गंगा बहा रहे हो। यही कर रहे हो ना। दिशा बदलिए, सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। यदि दिशा बदल जाए, सोच बदल जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। वैसी दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए, नहीं तो एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी और कहीं पुनर्मूसको भाव जैसा हमारे जीवन में भी चरितार्थ न हो जाए। पता है, बहुत पुरानी कहानी पंचतंत्र की। एक संत ध्यान में मग्न थे। एक चूहा घबराया हुआ उनके पास आया और कहा, हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। संत
करुणा से भर उठे और उसकी तरफ देखे, पूछे क्या बात है, तो इतना परेशान क्यों है? बोले वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है, आप मुझे बचा लो। अच्छा तुझे बिल्ली से खतरा है, जाओ मार जारो भव। उन्हें वचन सिद्धि थी, और जैसे उनने कहा कि बिल्ली बन जाओ, वो चूहा देखते ही देखते बिल्ली में बदल गया। ठीक, 2 रोज बाद वो बिल्ली घबराई हुई आई, बोले गुरुदेव बचाओ। बोले क्या बात है? बोले मेरे पीछे वो कुत्ता पड़ा हुआ है। अच्छा तुझे कुत्ता से डर है, जा मैं तुझे कुत्ता बना देता हूं, स्वानो भव। वो कुत्ता बन गया। बिल्ली क्या बन गई? कुत्ता। एक दिन वो कुत्ता घबराया हुआ आया, बोले गुरुदेव क्या बना दिया आपने? बोले क्या? बोले जहां जाता हूं दूर दुराए जाता हूं, बच्चे लोग मुझे पत्थर मारते, ढेला मारते, मैं बहुत तंग आ गया, मुझे तो मुक्ति दिला। बोले जाओ मैं तुझे जंगल का हिरण बना देता हूं, मृगो भव। वो हिरण बन गया, हिरण बन गया। और एक दिन वह हिरण हाँफता कांपता हुआ आया, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले मेरे पीछे वो शेर लगा है, चल मैं तुझे शेर बना देता हूं, मृगेंद्रो भव, शेर बन जाओ। और देखते देखते वो हिरण शेर में बदल गया। अब शेर क्या बना? उसकी बुद्धि भी शेर बन गई। एक दिन उसने सोचा इन साधु संतों का क्या ठिकाना, अभी मुझ पर कृपा है तो मुझे चूहा से शेर बना दिए, कहीं नाराज हो जाए तो शेर से चूहा भी बना सकते हैं। तो चलो अभी तो मैं शेर हूं, समर्थ हूं, क्यों ना अभी मैं इनका काम तमाम कर दूं, इनको खा जाऊं तो हमेशा के लिए शेर बनता फिरूंगा। मन में ये विचार आया और इसी विचार से प्रेरित होकर वो महाराज संत ध्यान में निमग्न थे और शेर उन्हें झपट्टा मारने वाला था। वो झपट्टा मारने ही वाला था कि वो उसके मन की बात जान गए, और जैसे ही शेर झपट्टा मारने को हुआ उनने कहा पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा बन जाओ। वो शेर वापस चूहा बन गया। कहानी आपको रोचक लगी? ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी तुम्हारी सब की कहानी। हमने ये मनुष्य जीवन पाया है तो पुण्य रूपी संत की कृपा से पाया। पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों जैसा जीवन बढ़ाते 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 मनुष्य जीवन पाया। जिस पुण्य की कृपा से हमने मनुष्य जीवन पाया, जब मनुष्य उसी पुण्य को भोगने लगता है तो वापस उसे नरक निगोद में जाकर चूहा बनना पड़ता है। तो आना है, जाना है। लेकर आए हो तो कैसे जाना है? लेकर जाना है। क्या जाना है? बता रहा हूं। लेकर आए, लेकर जाना है। और यहां आकर आप लोग करते क्या हो? जोड़ते हो और आखिरी में छोड़ते हो, है ना? तो लेकर आए हो, लेकर जाना चाहते हो, जोड़ना है तो जोड़िए, पर उसे जोड़िए जो कभी छूटे ना। लेकर जाना है तो कुछ करके जाओ, कुछ पाओ। वह पाओ जो तुम्हारा अपना है, निजी है। सत्कर्म करिए। जीवन में पवित्रता का संचार होना चाहिए।
अपने आचार विचार और व्यवहार में निर्मलता और पवित्रता होनी चाहिए। धार्मिक कृत्यों के प्रति अपनी अभिरुचि होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं सब प्रकार की अनुकूलताएं। जब थोड़ी सी परेशानी और संकट सामने आते, भगवान के पास जाकर गुहार लगाना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं, अरे तू अब गुहार लगाने आया है, पहले से ही मेरे बताए रास्ते पर चलता तो तुझे गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं होती। पाओ खो मत। जो आपने पाया है ना महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया। आपसे पूछो तो आप बोलोगे हमने बहुत कुछ पाया है। पाया कि नहीं पाया? जब यहाँ आपने अपने कारोबार की शुरुआत की होगी आज से 25, 30, 40 साल पहले, तो आज जो तुम्हारे पास है 25 साल पहले वो सब नहीं होगा। पक्का? 25 साल 50 साल में तुमने बहुत कुछ पाया। पाया ना महाराज? पाया नहीं, कमाया। अच्छी बात है, पर ये बताओ जो पाया है वो लेकर जाने वाला है या यहीं खोकर जाने वाला है, छोड़ के जाने वाले? हाँ, हकीकत में तुमने पाया है या खोया, ये समीक्षा करो। जितना श्रम किया, जितना समय लगाया, जितनी शक्ति लगाई, जितने संसाधन लगाए, कि जो तुमने पाया है वो तुम्हारा है क्या? वो तुम्हारे साथ रहेगा क्या? उसको तुम साथ लेकर जा सकोगे या खोना होगा? कुछ भी। एक तिनका भी तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो जो तुमने पाया है सब खोने वाला है, और चीजें ही नहीं खोएगी, तुम्हारा जीवन भी खो जाएगा। तो जाना है, खोकर नहीं जाना है। जो पाया है उसको लेकर जाना है। तो क्या पाना, उसे पाने की चेष्टा करो जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा निजी है, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारे साथ जा सके। धन संपत्ति साथ नहीं जाएंगे, मौज मस्ती के साधन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्या जाएगा? तुम्हारे द्वारा उपार्जित पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। उसकी तरफ दृष्टि है। एक बड़े उद्योगपति सज्जन ने एक दिन अपने बेटे से मेरे सामने एक बड़ी तत्व की बात कही। बेटे से कहा, बेटा मेरे पास जो धन है और मेरी जो संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुझे दे सकता हूं। मेरे पास जो धन है और मेरी जो संपत्ति है, उसे यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मेरा जो पुण्य है वो चाहकर भी नहीं दे सकता। है ना पते की बात? बोलो। हाँ, तो पुण्य और पाप किसका काम में आता? खुद का कि दूसरे का? है दृष्टि उस तरफ? उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। तो लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए कि इस नरभव को सार्थक बनाने का और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अपने धार्मिक कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। उनमें किसी प्रकार की ढिलाई मत कीजिए। आजकल उल्टा होता है, बाकी सब चीजों में टॉप प्रायोरिटी, और धर्म का काम जब सबसे फुर्सत हो जाए तो वो भी आधे अधूरे मन से, है ना?
जो मूल तत्व है उसकी उपेक्षा करोगे तो आखिर परिणाम कैसे अच्छा आएगा। तो अच्छे परिणामों को जगाने के लिए सतत चेष्टारत होने की जरूरत है। उसके लिए आप सब पुरुषार्थ जगाइए, एक ही भावना भाइये, भगवान मुझे ये जो अनुभव मिला है उसे सार्थक बनाना है, होना नहीं। जिन धर्म की शरण लेकर मुझे आगे बढ़ना है और न केवल पुण्य उपार्जित करना है अपितु जीवन के मर्म को जानते हुए संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, भव के बंधन से छुटकारा पाना, ये हमारा लक्ष्य है। यही हमारे तीर्थंकर भगवंतों का आदर्श है, यही उनका उपदेश और निर्देश है। यदि इन्हें हमने आत्मसात कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो गया, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। लेकर जाने के लिए क्या करें? आप गृहस्थों के लिए 4 कर्म बताएं जो आपका धर्म है। दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 आपके पुनीत कर्म हैं। शक्ति के अनुसार दान करो, धर्म क्षेत्र में दान करो, मानवता के कल्याण में दान करो, दीन दुखियों की सेवा के लिए दान करो और राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए दान करो। ये पुण्यावह क्रिया है। इसमें यदि तुम्हारा धन लगता है तो वह तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। इससे जो जुड़ता है वो तुम्हारे साथ जुड़ता है, बाकी धन तो छूट जाएगा। धन कमाओगे एक दिन निधन होगा और धन लगाओगे तो जीवन धन्य होगा। बोलो क्या चाहते हो, जीवन को धन्य बनाना या निधन करना? निधन तो होना ही है, धन्य बनाना है। तो धन्य बनाना है तो धन को कमाने के साथ धन को लगाने की दृष्टि होनी चाहिए। सही रीति से धन का अर्जन करना और समय पर उसे सही कार्य में लगाना, ये हमारा मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। तो दान के लिए उत्साहित रहिए, जहाँ जब जैसा प्रसंग हो। सत्पात्रों को दान दे, पात्र को दान देना महान कल्याणकारी। भगवान की पूजा आराधना ये पुण्यावह क्रिया है। परमेश्वर के स्मरण से, परमात्मा के स्मरण से हमारा चित्त निर्मल होता है, मन शांत होता है, हृदय में विशुद्धि की धारा बहने लगती है। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। इससे जीवन में सकारात्मक प्रेरणा जगती है। सुबह उठो, सबसे पहले भगवान का नाम लो। आँख खोलते ही मन को प्रसन्नता से भरो और भगवान को याद करते हुए भगवान को धन्यवाद दो। इस भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करो कि हे प्रभु, आज मैं धन्य हूँ, आपकी कितनी बड़ी कृपा मुझ पर बरसी कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। बोले कृपा है कि नहीं? रात में ही सोए सोए निपट जाते तो कुछ बचता? कई ऐसे होते जो सोते सोते ही रह जाते, उठ नहीं पाते। तो एक नया दिन मिलना कोई साधारण बात है क्या? कभी एहसास होता है कि मैं धरती का भाग्यशाली हूं जो आज एक नया दिन देखा? कभी नहीं। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मैं इन सब का अधिकारी हूं, मेरा तो एग्रीमेंट है और जीऊंगा अनंत काल तक। है संभव क्या? अगली श्वास का भी विश्वास नहीं, क्या पता किस पल क्या घटना घट जाए। इसलिए अपने एक एक श्वास को सार्थक करने की चेष्टा करनी चाहिए, उस तरफ अपनी दृष्टि दौड़ानी चाहिए। वैसा भाव जाग जाए तो जीवन बदल जाए। परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा की स्तुति करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने जीवन को स्वस्थ, सकारात्मक, सहज,
शांत और संतुलित बनाने की। तब जीवन अंदर से सशक्त होगा। हमने अपने यहाँ सामायिक की परंपरा है, प्रतिक्रमण की परंपरा है, ये सब क्या है? जीवन को अंदर से मजबूत बनाने की क्रियाएं। सुबह से उठते ही न्यूज़ देखने और पढ़ने की तो तुम्हारे मन में ललक होती है, पर भगवान के नाम लेने की रुचि। एक शुरुआत कीजिए, सुबह से उठिए, मैं न्यूज़ देखना ही नहीं, न्यूज़ सुनना ही नहीं, क्योंकि ये सब नकारात्मक संदेश देते हैं। हमारे अंदर की नकारात्मकता बढ़ती है। हमें इन सब के बारे में कोई मतलब नहीं लेना। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है, जीवन को सकारात्मक प्रेरणा देना है, जिससे हम कुछ आगे बढ़ सके। न्यूज में क्या मिलता है? 3 मरे 13 घायल, और क्या? यही ना रोज का। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने वाला है, वो तुम्हारे जीवन को पीछे धकेलेगा। वो कोई काम का नहीं। जो मेरे लिए प्रयोजनीय है उस पर मुझे ध्यान देना है। जिसका कोई प्रयोजन नहीं, उससे हमें भी कोई प्रयोजन नहीं। बदलाव लाइए, अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाइए कि सुबह से 1 घंटा हम अपने आत्मा के लिए दे, अपनी आराधना के लिए दे, जिससे शेष 23 घंटा हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। शील, संयम और सदाचार का दृढ़ता से पालन। अगर मनुष्य के जीवन में शील हो तो उसके आचरण में अपने आप पवित्रता आती है, और जिसके आचरण में ऐसी पवित्रता आती है वो हर पल पुण्यमय बन जाता है। पुण्य उपार्जन तो बहुत दूर की बहुत छोटी बात हो, उसका जीवन ही पुण्य और पवित्र बन जाता है। जीवन में पवित्रता को उद्घाटित करे, ऐसा पुण्य उपार्जित करे जो अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता दे सके। और उपवास की साधना एक उत्तम साधना है। आजकल तो ऑटोफेजी जैसा सिद्धांत आया है, नोबेल प्राइज मिला। उपवास करने से शरीर और स्वस्थ होता है, शरीर के सारे टॉक्सिन नष्ट होते हैं, और कैंसर जैसी बीमारी पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग उपवास नहीं कर सकते, कम से कम रात्रि का तो उपवास करो। रात्रि में 4 प्रकार के आहार को त्यागो, 24 आहार करो, छोड़ो। कम से कम दिन भर खाते हो, रात में उपवास करो, शरीर भी स्वस्थ होगा और आपकी ये एक साधना और आराधना भी बनेगी। धार्मिक कर्तव्यों के प्रति रुचि, मानवीय संवेदनाओं के साथ जितनी प्रगाढ़ता से बढ़ेगी, जीवन उतना पवित्र होगा और उतनी ही तत्परता से जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो ये हर पल भावना भाइये कि मैं ये मनुष्य जीवन पाया हूँ, तो यहाँ से कुछ ले कर जाना है, खो कर नहीं जाना। हम तो हर पल खो रहे हैं, कहने को पा रहे। आप जो पा रहे हैं उसमें खो रहा है कुछ। क्या खो रहा है? पुण्य खो रहा है, जबकि हमें पाना उसे ही है। उसकी तरफ दृष्टि रखो, तो जो लेकर जाया जा सके, जो साथ हो जे, बाकी तो सब छोड़ के जाना, उसे जोड़ो। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात की, उनका एक हाइकू है। हाइकू एक छोटी सी कविता होती है, कुल 17 अक्षर की, 3 लाइनों की 17 अक्षर होते हैं, जिसमें पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार 5, 7, 5 कुल 17 अक्षरों की कविता होती है और बहुत सार्थक होती है। उन्होंने बोला, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, धर्म से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, जोड़ने में मत लगो। जो गुनाह भाग में लगे हो ना,
उसे छोड़ो, जोड़ा छोड़ो, वो साथ जाने वाला नहीं है। जोड़ो तो किसे जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो, उसे जोड़ो जिसका कोई जोड़ नहीं है। वो हमारे जीवन का रास्ता है, उससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम अपने भावी जीवन को उज्जवल बना सकेंगे। आप लोगों का सौभाग्य है ऐसी जगह बसे हो जहाँ से साधु संतों का आवागमन होता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस रास्ते को खोला था, तब से ये सम्मेद शिखर का रास्ता हो गया। जब गुरुदेव इधर से निकलने को थे तो लोगों ने बोला महाराज इधर से राजमार्ग से चले, तो गुरुदेव के मुख से निकला था वो राजमार्ग है, ये महाराज मार्ग है, मैं इधर से निकलूँगा। और वाकई में महाराज मार्ग उन्होंने बना दिया। आप लोगों को अनायास साल में 5-7 मौके तो मिल ही जाते हैं। आज भी आप लोगों की भावना थी, हमारा प्रवास तो आगे होना था, लेकिन जब भावना हुई मुझे लगा कि नहीं, इनको अवसर देना ही चाहिए। आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आप संख्या में भले थोड़े हो, भावनाएं बड़ी रखिए और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखिए। आप पक्के बनेंगे तो आने वाली पीढ़ियां पक्की बनेगी। आपके अंदर जैनत्व होगा तो इन बच्चों में जैनत्व के संस्कार जगेंगे। जो जोत आपके कुल में जल रही है वो आगे भी जलते रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए, उसका प्रवाह बने रहना चाहिए, क्योंकि हमें जैन धर्म वो मार्ग बताता है जिससे सीधे आत्मा का कल्याण हो और जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। हम उस दिशा में चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। समय आप सबका हो गया। इसी आशीर्वचन के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।